आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं आरती। पूर्णिया में जमीन ब्रोकर की लाश घर में ही मिली। अवैध संबंध और जमीन विवाद में गई जान प्रेमिका ने ही मारकर किया दफन। पूर्णिया शहर के रामबाग सरना चौक के पास गुरुवार की शाम एक नवनिर्मित घर में गड्ढे से गृहस्वामी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान खोकसीबाग चौहान टोला के रहने वाले संपत पासवान 48 वर्ष के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। संपत पासवान बीते 12 दिसंबर को सुबह घर से बाइक पर सवार होकर निकला था, लेकिन वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। मोबाइल पर फोन किया गया तो घंटी बजती रही, लेकिन रिसीव नहीं किया गया। परिजनों ने घटना की सूचना तत्काल सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन पता किया तो पश्चिम बंगाल के नदी ग्राम में बताया। इसके बाद मृतक के पुत्र ने रामबाग सरना चौक के रहने वाले सूरज मेहता को नामजद बनाकर थाना में आवेदन दिया। महिला ने खोला राज अवैध संबंध व जमीन विवाद में हुई थी हत्या। सदर थाना पुलिस ने कुछ जमीन ब्रोकर व गुलाबबाग के रहने वाले आशा देवी को बुधवार की रात हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया तो पूरा मजरा साफ हो गया। आशा देवी ने पुलिस को बताया कि संपत पासवान के साथ उसका करीब 6 वर्ष से अवैध संबंध था। सरना चौक के पास 1 बीघा जमीन थी, जिसे 1.5 कट्ठा आशा देवी को देने की बात कही गई थी, लेकिन संपत ने नहीं दिया। संपत सरना चौक के पास जमीन पर पक्का मकान बनाने लगा। उसी अर्धनिर्मित घर में रोज शाम को दोनों का मिलन होता था। 12 दिसंबर को जब मजदूर चले गए तो शाम को संपत और आशा वहां रूम में बैठे थे। आशा देवी ने संपत की हत्या करने की योजना पहले से ही बना लिया था। शाम को कुछ और लोग भी वहां आए और जमकर दारू की पार्टी चली। जब संपत शराब के नशे में धुत हो गए तो आशा देवी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर गले में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। रूम के अंदर ही गड्ढे खोदकर सबको दफना दिया गया। घटना के बाद घर में मेन गेट में ताला लगाकर सभी लोग वहां से भाग गए। हत्या इस तरह की गई कि सामने हुआ बगल के पड़ोसी तक को भनक नहीं लगी। नए बने घर के अंदर गड्ढे में मिला सब। नए बने घर के अंदर गड्ढे में मिली सब। पूछताछ के क्रम में आशा देवी ने मृतक के चप्पल व हत्या में प्रयोग किए गए चाकू के बारे में भी बताया। जब पुलिस ने पड़ताल की तो दोनों सामान गुलाबबाग लकड़ी पट्टी के पास एक पुल के नीचे मिला। आशा देवी ने पुलिस व लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संपत के मोबाइल को बंगाल भेज दिया था। मामला में सदर डीएसपी सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि आशा देवी ने हत्या का राज छुपाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल हैं, जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा। 11 बजे पापा घर से हम पापा को कॉल किए। पापा बोले कहाँ है, घर बनवा रहे थे हम। पापा मेरा पैसा खत्म हो गया। पापा बोले क्या ठीक है, मिस्त्री लेकर आना, हम बात करेंगे, पैसा आने वाला है 2-3 रोज में। उसी दिन बोले। उसके बाद मिस्त्री को लाए, बातचीत किए, मम्मी से सलाई रिंच मांगे, सलाई रिंच के साथ निकले थे। उसके बाद उस दिन रात से गायब है। 1:43 पर 7 मिनट 37 सेकंड मेरा कॉल रिकॉर्ड बात हुई है मम्मी से। इसके बाद जो है कि पापा हम उस दिन 9 बजे 10 बजे तक मम्मी से पूछे। 9 बजे भी शायद रिंग हुआ, मम्मी बोल रही थी रिंग हुआ 10 बजे तक। 10 बजे रिंग हुआ था। घर से कॉल किया, 2 बार रिंग हुआ, कोई नहीं रिसीव किया। दोबारा कॉल करने पर मोबाइल वो बताने लगा। अच्छा, क्या पता चला आप लोगों को, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? हम पापा सलाई रिंच लेके निकले थे उस दिन जिस दिन गायब हुए। हमको हम आए
पहले आए मतलब उस समय हम आए थे ना तो ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, ठीक है। उतना दूर तक लिल्टन तक जाके पापा छोड़ दिए थे, हमको बताए थे। अच्छा, ये घर उनका ही है? हाँ अच्छा, ठीक है। लिल्टन तक आन के छोड़ दी। छत हाल फिलहाल में ढलाई वलाई करवाए हैं, इन्हें पता है ढलवाए वलाई करवाए। उसके बाद जो है कि स्लाइडेंस लेके निकले हैं घर से। हम बड़का पापा को लेके 10 बजे तक नहीं आई। लेडीज़ के बारे में पता किए 10 बजे तक, ये भी गायब थी रात भर। ये कौन है? लेडीज़ है कौन? इसका नाम है आशा देवी, सब कोई नाम इसको सिया देवी बोलता है। तो ये कौन है? ये है, इससे पापा ज़मीन खरीद बिक्री किए थे, ठीक है। इनके साथ इनका ज़मीन उमीन कहीं फंसा हुआ था, पापा खर्चा वर्चा किए थे, ठीक है। पापा इनसे ज़मीन खरीदें, ठीक है। खर्चा करने के बाद ज़मीन भी खरीदें इससे। यही जमीन खरीदे थे क्या? ये ज़मीन तो खरीदे ही पापा, लेकिन अच्छा, यहाँ का जानकारी कैसे मिला? उससे खरीदे हैं 1 बीघा ज़मीन मेरा पापा उस लेडीज से। अच्छा, इस जगह की जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर गाड़ा गया है? जानकारी मतलब कि स्लाइडिंग से लेके निकले थे ना पापा, हमको ध्यान कोई ने ध्यान दिया था। हम घर में मिस्त्री से बात कर रहा था, तो हम बाहर रोड पे हम खड़ा थे, हाथ में देखे पापा ना गाड़ी पर बैठे हुए तो स्लाइडिंग हाथ में घुमा रहे थे। उस दिन गायब हुए, तब हम आए उस दिन रूम, तो घूम के चले गए। फिर दोबारा आए हम, ठीक है। ऊपर से कूद के नीचे गए, रूम में ताला लगा हुआ था रूम में। स्लाइडिंग से देखे हम, ऊपर बाहर से रखा हुआ था। हम समझ गए कि पापा यहाँ आए थे उस दिन। हमको अनुमान लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। हम सब और लेडीज का नाम पापा कभी नहीं बताते थे, क्या करते थे नहीं करते थे, कौन काम नहीं, कहाँ ज़मीन है उनका नहीं है, कभी नहीं बताते थे। हमको सिर्फ यही ज़मीन के बारे में पता था, बाहर में जहाँ लिए हैं यही तो पता नहीं था। लेकिन उस दिन निकले थे घर से, वो लेडीज़ का नाम मम्मी को बताई कि हम जा रहे हैं उसका ज़मीन का नापी में, कि लेडीज़ का। कितने बजे निकले थे? ये निकले थे घर से 10:30-11 के करीब दिन में। उसी दिन से गायब है जी। अच्छा, यहाँ कंफर्म कैसे हुआ कि यहीं पर डाला गया है? यहाँ पे कंफर्म मतलब कि ये लेडीज़ जो है ना सर मेरा अनुमान था, ठीक। ऊपर से फर्स्ट नंबर स्लाइडिंग से देख के, सेकंड नंबर मेरा वो लेडीज़ जो है ना, जब पापा गायब हुए उसके 1 दिन के बाद ये लेडीज़ का हम खोजने के लिए निकले, तो भागी हुई थी। कोर्ट में पकड़ाई, जेल चौक के सामने ठीक है। वहाँ हमसे उम्मीद से पूछे, हमसे टिटिया के बात की। उसके बाद फिर बउआ बोलने लगी, ठीक है। उसके बाद जो है कि महिला कहाँ की रहने वाली? ये रहने वाली कहाँ की है? ये लेडीज बचपन प्ले स्कूल रामराज चौक का अंदर में है। अच्छा, ये बताइए तो क्या वही ये जानकारी दी कि इस घर में रखा गया है मर के? हाँ, वो जानकारी कि इसके घर में दफा गया है? पुलिस भी इंक्वायरी की, पुलिस को शक हुआ, लेडीज पकड़ाई कल रात में सुने हैं। वो बताइए। उसके बाद पुलिस उसको का तो मार नहीं तो जान। पुलिस। कितने भाई हो? कौन? हम 3 भाई 1 बहन है। क्या नाम पिताजी का? श्री संपत पासवान। कहाँ घर? चौहान टोला खुश। क्या करते थे ये? ब्रोकरी मतलब जमीन का खरीद बिक्री करते थे। आपका क्या नाम? मेरा नाम सन्नी कुमार पासवान। कौन सी जगह है ये जगह सरना चौक के नाम से जानते हैं, इसके अलावा मोहल्ला का नाम नहीं जानते हैं। संपत पासवान जो बताया जाता है कि उसका अपहरण हुआ था, तो उसका लड़का सन्नी कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, और दर्ज कराने के बाद से इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। उसको हम लोग ढूंढ निकाले और उसके मोबाइल पर जो CDR निकाला, उसके आधार पर आज है उसको जो उनका औरत, क्या नाम है इसका, संजू रीता आशा देवी को आशा उर्फ सिया देवी को गिरफ्तार किया, और उसकी निशानदेही पर संपत पासवान की डेड बॉडी को हम लोग आज उसके घर में गड्ढा खोद कर रखे हुए सबको बरामद किया गया है। कितने दिनों से लग रहा है सर ये शव यहाँ पर होगा? कुछ प्रथम दृष्टि ऐसा कुछ? डेड बॉडी को देखने से पता चलता है कि 4-5 दिन का ये बॉडी है। अच्छा, पकड़ी गई महिला जो है आशा देवी, उन्होंने इस मामले में कुछ बताया कि क्या वो हुआ? अपनी घटना को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर आए थे, उनके साथ में आए, यहाँ पर वो ड्रिंक किया, और ड्रिंक करने के बाद सोने के बाद में उसको हमने चाकू से उसकी हत्या कर दिया। और भी कोई साथ में थे इसके क्या? अभी तक तो ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में क्लियर हो जाएगा कि इसमें और किसकी संलिप्तता है। सिर्फ विवाद कुछ बताया गया क्या?
आत्महत्या? विवाद का कारण बतलाया था कि इसके पहले मैंने एक ज़मीन मृतक को 1 बीघा ज़मीन रजिस्ट्री किया था। उसके बाद में जो बिल्डिंग देख रहे हैं कि इन्होंने 1.5 कट्ठा की देने की बात बताई थी कि मैंने आपको उसके बदले में आपको 1.5 कट्ठा में ज़मीन दूंगा, और उसके विश्वास पर बताया जा रहा है कि मैंने इस पर मकान का निर्माण किया है। और इस 6 साल में 2016 से अब तक वो बतला रही थी, मैंने कई बार उसको बोला कि रजिस्ट्री कर दो, परंतु उनके द्वारा रजिस्ट्री नहीं की गई है। और ये उनके दिल में 4-5 दिन से भावना ये हो रही थी कि इसको हम मार देंगे। और घटना के दिन इन्होंने 12 तारीख की शाम में ही इसकी हत्या अच्छा करके जिस भवन से ये लाश बरामद हुआ ये किनका है? ये अभी हमने कागजात नहीं देखा है, लेकिन जो बतलाई है, जो एक्यूज्ड है, उन्होंने बतलाई कि इस पर मकान का निर्माण मेरे द्वारा किया गया और जो ज़मीन है वो संपत पासवान के नाम से है। रजिस्ट्री नहीं हुआ था यही इस वजह हाँ, से। रजिस्ट्री नहीं हुई, इसी के कारण से मैंने उसकी हत्या कर दिया। ठीक ठीक।